सो स्टडी यूनिट 6.1 अकाउंट रिसीवेबल्स फंडामेंटल्स। सो हम लोग सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझें कि अकाउंट रिसीवेबल में कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको सीखने को मिलेंगी यहाँ पे। सो अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली हमारी क्या है, एक करंट एसेट्स जिसको कि हम ट्रेड रिसीवेबल, इंडियन स्टूडेंट इसको डेटर्स के नाम से भी जानते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स डेटर्स। सो एज पर यूएस गैप इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपने बैड डेब्ट्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। सो सबसे पहले क्योंकि यूएस गैप है तो बैड डेब्ट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीटली मतलब आईएफआरएस और यहाँ पर थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है बस, बाकी इम्पैक्ट अल्टीमेटली वही जाएगा। और पहली बात, यूएस गैप में इसको बैड डेब्ट्स की जगह क्रेडिट लॉस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रेडिट लॉस। दूसरी बात, क्रेडिट लॉस के साथ साथ आप इंडियन स्टूडेंट एक चीज बनाते थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जिसको यहां पर हम क्या बोलेंगे, एज पर यूएस गैप क्या बोलेंगे? एज पर यूएस गैप अलाउंसेस, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा बेसिक पूछने की कोशिश करता हूं कि आप दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अलाउंसेस वर्सेस क्रेडिट लॉस में बेसिक डिफरेंट क्या है? फ्यूचर में आपका लॉस है, क्रेडिट लॉस में एक्चुअल में आपके बैड डेट अगर हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, इट इज आवर एक्चुअल लॉस और ये हमारा है एस्टिमेटेड। सो यहाँ पर हमें इसकी अकाउंटिंग को भी समझना पड़ेगा कि सर एस्टिमेटेड लॉस और एक्चुअल लॉस में किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करें, क्योंकि यूएससीपीए में यहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। भले ही ये कॉन्सेप्ट आपने अपनी 12th क्लास में पढ़ लिया हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने 12th क्लास में अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट सब पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स गलतियाँ कर जाते हैं क्योंकि कई बार टर्मिनोलॉजी को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, इस कारण थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है। सो हम अब एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सर ये क्रेडिट लॉस और तो यूएस गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यूएस गैप जो है वो इस क्रेडिट लॉसेस के लिए एक मेथड जिसका नाम है एस्टिमेटेड लॉस मेथड, इसी को परमिट करता है। एज पर यूएस गैप आपको अलाउंसेस मेथड को ही क्या करनी है, अलाउंसेस मेथड को ही फॉलो करना है। ठीक है सर, अलाउंसेस मेथड को हम फॉलो कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। एक एग्जांपल मैं बना रहा हूं और मैं एग्जांपल है ना आपको इतना सटीक और यूनिक देने वाला हूं कि आपको पूरे चैप्टर के क्रक्स को समझ में आ जाएगा। हमने एक सेल्स करी, क्रेडिट सेल्स, लेट से $100,000 की हमने क्रेडिट सेल्स करी और इस पर्टिकुलर 2020 में, ये हमने ईयर ले लिया, ईयर 2020, और सपोज दैट हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 10% हमारे अकाउंट रिसीवेबल डिफॉल्ट कर जाएंगे इन फ्यूचर। 2021 में क्या कर जाएंगे? डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। जनरल एंट्री इन 2020 क्या बोला आपने ईश? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस फॉर बैड डेट। थोड़ी सी आवाज मुझे कम है, फिर अकाउंट्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्या बोला? अच्छा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। सो क्रेडिट लॉस, यहाँ पर हम एंट्री पास कर रहे हैं, क्रेडिट लॉस अकाउंट डेबिट
allowances for bad debt. 2 अलाउंसेस। आई गेस किसी को इस पर्टिकुलर बात में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10,000 हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हमारे अकाउंट रिसीवेबल आ रहे होंगे 1 लाख के, उसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे इस अलाउंसेस को, है ना। सो अलाउंसेस हमने 10,000 लेस कर दिया और 90,000 हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये 2020 मेरा बताने का पर्पस ये था ताकि मैं आपको 2021 की अकाउंटिंग को थोड़ा सा करेक्ट मैनर में समझा सकूं। अब हम आ जाते हैं 2021 में। मान के चलिए 2021 में मेरी क्रेडिट सेल्स फिर से होती है। यहाँ मैं $150,000 की सेल्स ले लेता हूँ। ओपनिंग ईयर मुझे कितना लिखना चाहिए यहाँ पे, 1 लाख की 90,000, मुझे बताइए। 90,000 हमारे लेख आएंगे और एक मेरा बैलेंस आ जाएगा अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस, क्योंकि लेजर में वो बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन है। लेजर में 2 सेपरेट अकाउंट चल रहे हैं। लेजर और बैलेंस शीट एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। लेजर में तो आपके अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का अकाउंट अलग से चल रहा है। तो सर इसमें से जो हमने लेस किया अकाउंट रिसीवेबल में से, लेस नहीं किया बेटा, बैलेंस हम शीट में इसको लायबिलिटी में नहीं शो कर सकते हम अलाउंस? नहीं, वो इंडियन स्टूडेंट करते हैं, वो हम लोग 11-12 में कर लेते हैं, यहाँ ऐसे नहीं करना है। सो अभी हम एक पूरे फ्लो में चलते हैं, फिर आपसे डिस्कस करेंगे एंड में, आपको मौका देंगे सबको डाउट पूछने का। तो अभी ये एक्चुअली ये लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, इसीलिए आप थोड़ा सा पेशेंस अभी रखें। मैं म्यूट करूँगा तब आप पॉज करूँगा तब आप पूछ लेना। सो 1 लाख और क्रेडिट सेल्स 1,50,000, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस कितना चल रहा होगा बैलेंस शीट में? 10,000, 10,000 हमारा चल रहा है। अभी मैंने सिर्फ बैलेंसेस लिखे हैं और मैंने करंट ईयर में क्रेडिट सेल्स की। मुझे अमाउंट कुछ रिसीव भी हो गया, लेट से वो 50,000 का हो गया, और मेरी जो एक्चुअल बैड डेब्ट्स थी वो लेट से मेरी 12,500 हो गई, और मैं क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर इस बार 12% की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा अलाउंसेस जो मुझे बनाना है वो मुझे 12% मुझे बनाना है। अब मुझे इस पूरे पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एक मौका देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको कि यूएस गैप में नेट इनकम बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट में कितना डेबिट करना चाहिए मुझे, एक्सपेंडिचर कितना चार्ज करना चाहिए? सर 2,500 का बैड डेट हो जाएगा जो एडिशनल हो गया अलाउंसेस के अलावा, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस का 12% एक एडिशनल एक होगा। बस अमाउंट बता दो आप। अमाउंट सर 1 लाख अमाउंट सभी को कैलकुलेट करना है। देखिए सभी लोग अमाउंट कैलकुलेट जरूर करें और अपने अपने अमाउंट मुझे बताएं। 36,500 36,500 एक आंसर आया है इनकम स्टेटमेंट में। 36,500 होना चाहिए सर। 26 26,500 ठीक है। और कोई स्टूडेंट? सबको कैलकुलेट करना है। ये बहुत 12th क्लास में पढ़ते हैं हम सभी, और गलत नहीं बोल रहा हूँ, 12th क्लास में ही पढ़ते हैं ये। 620 अनलेस आपने मेरे जैसे 12th क्लास में ना पढ़ा हो, मैं बीएससी कर रखा हूँ। 22,620 28,620 22,620। चलिए और कोई स्टूडेंट? म्यूट कर दीजिए, म्यूट सभी लोग मैच्योर्ड है इतने, सबको म्यूट करना समझा रखा है। अनम्यूट प्लीज, क्योंकि ना वो वॉइस आती है। $22,620 2 स्टूडेंट का आया, बाकी सब आफरीन आप बताओ। जिन स्टूडेंट ने बेसिक फंडामेंटल सेशन भी लिए हैं, मितेश सर भी बताते हैं ये चीज़ें।
1-2 मिनट वेट करता हूँ, बाकी सब बच्चे अगर क्योंकि कैलकुलेटर पे एग्जाम में करना पड़ेगा आपको, इस चैप्टर में कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा आपको। विनय पाल तुम बताओ, तुम तो सीए इंटर का फर्स्ट ग्रुप पास हो ना? तुमने सीए 22,620 यही सेकंड में लग रहा। अच्छा, लग नहीं रहा, क्या आया है तुम्हारा? लगना कुछ थोड़ी होता है, तुम्हारा आया होगा ना कैलकुलेटर पे। चलिए अब हम समझते हैं। सो मैं आपको एक स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता हूं, और एक अकाउंट बनाकर भी बताता हूं। 22,500 होगा मैंने कैलकुलेशन में। सो अकाउंट बना लेते हैं हम। किसका? सबसे पहले हम अकाउंट बना रहे हैं अलाउंसेस का। अलाउंसेस का 500। अलाउंसेस का भी अकाउंट बना लेते हैं। ये छोटा सा मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड होना, तो थोड़ा सा ताकि सभी लेमेन स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए। लेमेन टर्म में हम इसको करेंगे। तो अलाउंसेस का क्रेडिट बैलेंस हम यहाँ लिख लेते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले हम 2021 का बना रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारा अलाउंसेस का अकाउंट चल रहा होगा 10,000। और अगर मैं यहाँ पर एक अकाउंट रिसीवेबल का भी अकाउंट बना लेता हूँ, तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना है मेरा? 1 लाख है ना। तो यहाँ टू बैलेंस अकाउंट्स बनाने का पर्पस लिए, ताकि आप बीइंग इंडियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट बनाएंगे हम। सो अब हम यहाँ देखें सर, हमारा ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख का ना। उसके बाद हमने कुछ सेल्स करी, 2 क्रेडिट सेल्स, तो सेल्स लिख देते हैं यहाँ पे। सेल्स मैंने आपको दी थी क्वेश्चन में 1,50,000। उसके बाद 50,000। सो बाई कैश कितना लिखा था मैंने? 50,000। बस यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाते। एक वो गलती ये कर जाते कि एक जो अकाउंट रिसीवेबल में बैड डेब्ट्स हुई है, अकाउंट कुछ बैड डेब्ट्स हुई है ना हमारी, क्रेडिट लॉस कितनी हुई है? 12,500। और यहाँ लिख देते, क्या लिख देते? बाई बैड डेब्ट्स। यही लिख देते ना आप लोग, ये लिख देते ना बाई बैड डेब्ट्स। बस यहाँ आप को थोड़ा सा डिफरेंस है। जब कभी भी अलाउंसेस अकाउंट बना हो, तो बैड डेब्ट्स जो है वो अलाउंसेस से चार्ज होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ बैड डेब्ट्स लिखने की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? बाई अलाउंसेस। तो हम इसको बैड डेब्ट्स में ना डालते हुए सीधे अलाउंसेस से चार्ज करते हैं। टू अकाउंट रिसीवेबल 12,500। ठीक है सर। तो यहाँ हमारा कैश क्लोजिंग बैलेंस बच जाता कुछ, कितना बच जाता सर? यहाँ प्लस कर लेते हैं 1,50,000 माइनस कितना 62,500, ये बैलेंस बच जाता 180। और इसी के ऊपर हमें क्लोजिंग बैलेंस रखना है टू बैलेंस। अब इसके ऊपर कितना परसेंट रखना है हमें? 87 का 12% बोला था ना मैंने। 12%, 22,500। तो 22,500 तो मुझे क्लोजिंग रखना है। तो अल्टीमेटली मेरा जो इनकम स्टेटमेंट से चार्ज होगा वो कितना होगा? 24,500 से। इनकम स्टेटमेंट से मैं कितना डेबिट करूंगा? बस यहाँ आपके आंसर में गलत आ जाता है। अगर आपने जो 22,500 बोला ना, इनकम स्टेटमेंट से मैं कितना चार्ज करूंगा? लॉजिक सिंपल है।
कि सर हमने एक्सपेक्ट किया था 10,000, हमारी बेड डेप्स हो गई 12,500, तो 2,500 तो शॉर्टेज पड़ गई हमें। 25,000 नहीं हुए हैं। प्लस माइनस मैंने ठीक किया ना? करेक्ट सर। नहीं प्लस सर, माइनस तो- देख लेना, मैंने प्लस माइनस ध्यान नहीं रखा। नहीं सर, 25,000 आएगा। हाँ, जो भी 25,000। प्लस, ये 25,000 ठीक है ना? तो इनकम स्टेटमेंट में मैं 25,000 से डेबिट करूंगा। सिंपल लॉजिक सर, 2,500 तो पिछले साल की कम पड़ गई, एक्सपेक्ट किया था 10,000, लेकिन हमने एक्चुअल में हुआ तो 2,500, तो जो पिछले साल एक्सपेक्ट किया था वही चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट आप पढ़ के आ रहे हैं। 10,000 की जगह ये एस्टिमेट चेंज हो गया, 12,500 पे पहुंच गया। तो ये प्रोस्पेक्टिव इंप्लीकेशन 2,500 का, प्लस अगले साल के लिए कितना, तो इनकम स्टेटमेंट में टोटल कितना होगा, 25,000 से डेबिट होगा। सो भले ही आप यूएससीपीए के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कई बार ये छोटी टर्मिनोलॉजी में आप गलतियां कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, जब आप अलाउंसेस अकाउंट बनाएंगे तो बेड डेप्ट जो है वो किस अकाउंट से चार्ज की जाएगी हमेशा? अलाउंसेस फॉर AR। नहीं, एआर से तो खत्म करना ही पड़ेगा, अच्छा, यहाँ से हम चार्ज करेंगे। जो हमने लिखा है ना, ये चार्ज किया हमने अलाउंसेस से। अलाउंसेस अकाउंट से हमने इसको क्या किया है, चार्ज किया है। तो जनरल एंट्री क्या हो गई इसकी, मतलब सर अगर अलाउंसेस बना है तो अलाउंसेस अकाउंट डेबिट, बस यहाँ क्योंकि जनरल एंट्री भी पूछते हैं ना वो, तो एमसीक्यू में अलाउंसेस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट। तो इतनी सारी जो भूमिका मुझे बनानी पड़ी वो सिर्फ ये समझाने के लिए, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड भी समझा सकता था। इंडिया में भी तो ऐसे करते हैं, वापस प्रोविजनल अकाउंट डेबिट करके डेटर क्रेडिट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मैंने ना टर्मिनोलॉजी सेम, बस यहाँ पर नाम हम क्या लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डेट डाउटफुल डेब्ट्स, बेड डेब्ट्स नहीं। एक इंडिया में थोड़ा सा और कुछ करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या करते हैं मालूम है, कई लोग यहाँ डाल देते बेड डेब्ट्स। इंडिया वाले में आपने छेड़ ही दिए तो बात फिर मैं बताऊँ, बेड डेब्ट्स डालते हैं। यस सर। और फिर एक बेड डेब्ट्स का अकाउंट ओपन करके बेड डेब्ट्स को कहाँ ट्रांसफर करते, अलाउंसेस अकाउंट। अलाउंस तो एक डबल एंट्री कर लेते थे, लेकिन ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए जब आप सीपीए में एमसीक्यू पोर्शन करेंगे तो वो डायरेक्टली आपसे जनरल एंट्री पूछते हैं, कौन सा अकाउंट सिमुलेशंस करेंगे तो कौन सा डेबिट होना चाहिए, कौन सा क्रेडिट होना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो बेसिकली ये अलाउंसेस को हमने आपको समझाया इस पर्टिकुलर लेक्चर। अब इसका एक स्टेटमेंट भी बना लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट अकाउंट से सबको समझ में आ गया ना? तो स्टेटमेंट हम यहाँ लिखें, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंसेस, जो भी ओपनिंग बैलेंस आएगा यहाँ लिख देंगे हम। तो हमारे इस एग्जांपल में कितना था ओपनिंग बैलेंस में, 10,000। लेस करेंगे हम रिटर्न ऑफ, तो रिटर्न ऑफ कह लीजिए, या उसको बेड डेब्ट्स कह लीजिए, या क्रेडिट लॉस कह लीजिए। क्रेडिट लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना है हमारा, माइनस करेंगे ना। 12,500। अब इसको सर रटवा रहा हूँ, अब इसको हम मगअप कर रहे हैं चीज़ों को, कि रिटर्न ऑफ करा तो हमने माइनस किया, प्लस अलाउंसेस फॉर द ईयर, फॉर द ईयर ही आएगा ना, फॉर द करंट ईयर। इसको स्क्वीज भी बोलते हैं। स्क्वीज मतलब बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना। और यहां हम क्या लिख रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये क्लोजिंग बैलेंस, तो क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस हमने पहले से ही निकाल लिया था। कितना निकाला था यहाँ पे हमने, 22,500। 22,500। तो ये प्लस माइनस करेंगे, सो कितना आ जाएगा, 25। तो आप इसको करके देख लीजिए, प्लस माइनस वही आता है ना, 22,500। सो स्टेटमेंट आपको कौन सा सरल तरीका सरल लग रहा है? यही तरीका सरल है। देखा जाए सरल तो दोनों ही आपको, लेकिन अकाउंट्स के इम्पैक्ट दोनों पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी एलिमेंट और डाल रहा हूँ, छोटा सा एलिमेंट और डाल रहा हूँ। मान के चलिए आपको जो क्रेडिट लॉस प्रीवियस ईयर में हो चुका था वो रिकवर्ड हो जाता है। व्हाट शुड बी द जनरल एंट्री?
और इस स्टेटमेंट में उसका क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, मैंने आप सबको चांस दिया, सोच के बोलना। मान के चलिए यहां पर मैं सब कुछ चेंज कर रहा हूं क्योंकि कैश टू बेड डेट अकाउंट, क्रेडिट लॉस Cash जो to credit रिकवर loss. हो जाता, Cash इस to credit loss. स्टेटमेंट में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। कैश टू क्रेडिट लॉस अकाउंट। थोड़ा सा अमाउंट और कम कर देते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 1000 से मैंने कम कर दिया। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस पर पहुंचने के लिए, अब क्लोजिंग बैलेंस पर पहुंचने के लिए क्लोजिंग बैलेंस तो दिया है, इसमें क्या इम्पैक्ट आता। लेस करेंगे सर इसमें। ऐड करने सर के बाद ऐड हुआ 26 आएगा अलाउंसेस कि 24 आएगा कि सर यही आएगा। क्वेश्चन 3 है आपके सामने, एमसीक्यू रखा हुआ है, समझ लो 24,000 आएगा। अलाउंसेस पे क्यों फर्क पड़ेगा आपको? सर, फर्क नहीं पड़ेगा, सर। बस मैं यही तो आप लोगों से नहीं पूछना फर्क चाह रहा हूँ। 25 रहेगा। पड़ेगा, अलाउंसेस पे तो कोई फर्क नहीं है। अलाउंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही ध्यान रखना है Yes, कि sir. अलाउंसेस पे भी इसका फर्क पड़ेगा। इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी इसका लॉजिक हम आपको बताएंगे। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 रुपीज़ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना रखा था हमने, 25,000 रखा था ना, 22,500 कितना था। जो प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हो गया था वो आपके अकाउंट रिसीवेबल में से तो क्या हो चुका होगा, हट चुका होगा। पीछे सोचो 2020 में, 2020 में जो 1,000 रुपये हम राइट ऑफ कर चुके थे, राइट ऑफ आप कहाँ से करते थे, ये अलाउंसेस से राइट ऑफ करते थे। तो रिकवर हुआ तो इसमें क्यों नहीं जोड़ोगे, मुझे बताओ। जब आपने रिटर्न ऑफ कर दिया इसमें से और वो कैश में आ गया, सर कैश अकाउंट डेबिट, तो इस अलाउंसेस में ऐड क्यों नहीं करोगे। क्योंकि हमने अलाउंसेस पे तो खत्म कर दिए थे ना। नहीं, अलाउंसेस हमने पूरे कहाँ खत्म कर दिए, ये कैसे कह सकते हो कि हमने अलाउंसेस पूरे खत्म कर दिए। स्पेसिफिक डेटर को हम लॉस जनरली इंडिया वाले स्टूडेंट इसको ऐसे कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट तो बेड डेट्स बेड डेब्ट्स रिकवरी। बेड डेट्स रिकवर। बेड डेट्स अरे तो बात तो वही पड़ी है, बेड डेट्स रिकवर रिकवरी हो गए, फिर सर उसको प्रोविजन में क्यों दिखाएंगे। मींस रिकवरी मैं यूएस गैप को समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बेड डेब्ट्स रिकवरी, यहाँ हमने बेड डेब्ट्स रिकवरी डाल दिया 1000 रुपये। अल्टीमेटली रिकवरी कहाँ जाती, इनकम स्टेटमेंट। सर इनकम स्टेटमेंट ये तो अपना प्रॉफिट होता है एक तरह से। आप लोग फिर बहस कर रहे हो, मेरे को समझाने तो दो यार, मैं लेट मी फिनिश तो करने दो ना। अभी आप इंडियन स्टूडेंट हो क्या, आप यूएस के गैप को समझना पड़ेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने क्या बोला कि अभी कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट्स रिकवरी अल्टीमेटली कहाँ जाती है, इनकम स्टेटमेंट। और ये जो अलाउंसेस है ये कहाँ गया है, ये कहाँ जाता है, इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में कम से डेबिट हुआ तो नेट इम्पैक्ट तो वही पड़ा ना। अल्टीमेटली आप ये सोचो कि बेड डेब्ट्स रिकवरी को आप क्या करते, यहां डालते। अभी मेरे इस एग्जांपल में कितना आया था, चलो 25,000 आया था ना, यहाँ 25,000 लिखा था ना आप लोगों ने पहले। Yes, ये yes, sir. तो अल्टीमेटली नेट इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंडिचर कितना डेबिट किया आपने, 25,000, और इनकम रिकवरी कितनी मान ली, तो नेट इसमें कितना डेबिट किया है, 24। तो यहाँ पे भी तो वही आ रहा है। अब पेट पर ऐड करना फॉर्मूला, अरे वही आएगा, कितना था यहाँ 22,500। 24 ही आएगा। सो आप लॉजिक सोचो कि बेड डेब्ट्स को आप इनकम में ले जा रहे थे, लेकिन यूएस गैप का ये स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो स्टेटमेंट बनाते समय आपको प्रीवियस रिटर्न ऑफ को क्या कर देना है, प्लस कर देना, और नेट रिटर्न ऑफ आपको यहाँ पे कितनी बुक करना है। तो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नेट रिटर्न ऑफ कितनी होगी, तो विच विल बी 11,500। सो 10,000 ओपनिंग बैलेंस था सर, रिटर्न ऑफ किया, उसमें से 1,000 रिकवर हो गया, तो नेट रिटर्न ऑफ कितना है 11,500। तो अलाउंसेस मेरा कितना बनेगा 24। आप एज ए IFRS में या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम क्या करते थे, इसको यहाँ नहीं डालते, यहाँ से हटा देते, और आप अलाउंसेस कितना बनाते, 25,000 बनाते। और ये अलाउंसेस जो आपने ड्यूरिंग द ईयर बनाया है, ये भी तो अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट में डेबिट किया है, और इसको इनकम मान लिया।
तो अल्टीमेटली सर नेट समझ में आ 24। गया। तो यही तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखो और चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। तो ये एक डिफरेंशिएशन है यूएस गैप में और आईएफआरएस के प्रेजेंटेशन में, क्योंकि हमें एग्जाम भी पास करनी है। तो सिमुलेशंस में जब सेल्स आएंगी, जब आप सिमुलेशन सॉल्व करते हैं तो आपको ये चीज़ें भी क्या करनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैं आप लोगों के डाउट्स लेता हूँ, आप मेरे से पूछो। सो इस तरीके से हमने पूरे अलाउंसेस को अंडरस्टैंड किया। तो आपको ये स्टेटमेंट फॉलो करके चलना है। जब कभी भी आपने स्टेटमेंट फॉलो करना है, सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंसेस, रिटर्न ऑफ को माइनस कर दीजिए, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ को ऐड कर दीजिए, और यहाँ रखिए क्लोजिंग बैलेंस, और इसको बोलते हैं स्क्वीज। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फिगर। इंडियन स्टूडेंट बैलेंसिंग फिगर के नाम से जानते हैं। आपको टर्मिनोलॉजी स्क्वीज वर्ड देखने को मिल सकती कि ये स्क्वीज क्या होता है। तो स्क्वीज अल्टीमेटली एक डिफरेंस ही है कि आप इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर निकल के अलाउंसेस फॉर द ईयर का क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो सीपीए वाले स्टूडेंट और स्पेसिफिकली यूएससीए में सभी सिलेबस में ये है, तो इसको आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ।